ये तो हम सब जानते हैं कि आजकल सोशल मीडिया की दुनिया है और सुपरस्टार से ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स को सेलिब्रिटी बना के सर पे चढ़ाया जाता है। लेकिन ये इन्फ्लुएंसर्स जिन्हें हम इतना आइडियलाइज और फॉलो करते हैं, इनकी इंटरनेट से बाहर की अपनी असल जिंदगी भी इतनी ही परफेक्ट है या नहीं। सीजन की शुरुआत एक इंस्टाग्राम सेलिब्रिटी आरी से होती है, जिसका कहना था कि उसके हाथ में इतनी ताकत है कि वो रातों रात एक आम सी चीज को ब्रांड बना सकती है और एक चलते हुए ब्रांड को बंद करवा सकती है, जिसकी एग्जाम्पल वो अगले ही सीन में देती है, जहां वो एक सस्ते से रेस्टोरेंट के खाने की पिक्चर अपने इंस्टा पोस्ट पे डालती है तो वो दिनों में फेमस रेस्टोरेंट में बदल जाता है। आरी का कहना था कि आज के जमाने में फेमस होना लोगों की जरूरत बन चुकी है, क्योंकि फेमस होने से सिर्फ पैसा नहीं पावर भी मिलती है। पहले तो उसे भी नहीं पता था कि ये सब कैसे होता है। वो भी एक कॉमनर की तरह सेलेब्स को देख के उनसे जेलस हुआ करती थी, पर फिर एक दिन अचानक वो भी उन्हीं में से एक बन गई, जिसके हर कदम पे अब इतनी दुनिया नजर रखे हुए है और उसकी तरह बनने की कोशिश करती है। लेकिन अब सवाल ये है कि आरी जैसी आम सी लड़की इस कामयाबी तक कैसे पहुंची। इस सवाल का जवाब देने वो खुद अपनी स्टोरी लाइव स्ट्रीम पे लोगों को सुनाना शुरू करती है और इन सेलिब्रिटीज की दुनिया के सारे चीट कोड लोगों के आगे रखने का वादा करती है, जिनको इस्तेमाल करके कोई भी कामयाब हो सकता है। तो आरी के पहले चीट कोड के मुताबिक इंसान को फेमस होने की जरूरत है और इसी के साथ स्टोरी पास्ट में चली जाती है, जहाँ आरी एक छोटे से कॉस्मेटिक ब्रांड की सेल्स गर्ल है। उसे इन सेलेब्स की दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता, यहाँ तक कि उसने तो अपना इंस्टाग्राम अकाउंट भी नहीं बनाया हुआ। लेकिन उसकी बहुत अच्छी दोस्त यून को सोशल मीडिया क्रेज है और वो ही आरी को सारी खबरें देती है। इस वक्त दो मशहूर सेलेब्स बेनी मॉम और वेंगरोला के बीच में जंग चल रही है, जो कभी बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करती थी। अब किसी वजह से बदला लेने के लिए वेंगरोला ने बेनी मॉम के साथ उसकी पर्सनल चैट सोशल मीडिया पे डाल दी, जिसका बुरा असर बेनी मॉम की इमेज पे तो पड़ ही रहा था, पर इसके साथ साथ उनके ग्रुप की और बहुत सी सेलेब्स ट्रोलिंग का शिकार हो जाती हैं। इस ग्रुप में एक अमीर परिवार टाइकैंग की बेटी चाही और उसकी दोस्तें मिनहाई, एंजेला, जीना और यूरैंग हैं। ये सब इस मसले को डिस्कस करने जमा होती हैं। तो इनके साथ हम चाही की भाभी शीहान को भी देखते हैं, जो खुद तो सोशल मीडिया पे नहीं है, फिर भी एक फेमस और कामयाब औरत है और अपने बिजनेस की पब्लिसिटी के लिए इन इन्फ्लुएंसर्स से बना के रखती है। अब मसला ये था कि बेनी मॉम और वेंगरोला की लड़ाई में ये सारी भी पिस रही थी, पर इससे पहले किसी हाल तक पहुँच पाती बेनी मॉम वहाँ पहुँच जाती है। सीन्स आरी पे शिफ्ट होते हैं, जो यून को इन सेलेब्स की लड़ाई पे ध्यान देने के बजाय अपने काम पे ध्यान देने का बोल के प्रोडक्ट्स बेचने चली जाती है। आरी अपनी महारत से प्रोडक्ट्स बेचने ही वाली होती है कि हमें पता चलता है कि वो असल में एक अमीर औरत के घर उसके पीछे से उसकी मेज को प्रोडक्ट्स बेचने आई है। वो अमीर औरत और कोई नहीं बल्कि शीहान है, जो घर जल्दी आ जाती है, जिस पर उसकी मेज आरी को उसकी क्लोजेट में छुपा देती है और मौका दे के आरी को घर से भगाती है। आरी के घर पहुँचने पर हमें पता चलता है कि एक टाइम पे वो बहुत अमीर हुआ करती थी, पर फिर उसके पिता को बिजनेस में लॉस हुआ और इन्हें खाने के लाले पड़ गए। उसके पिता ने तो आत्महत्या कर ली और पीछे अपने परिवार को जिंदगी से लड़ने के लिए अकेला छोड़ गए, पर आरी की माँ आज तक ये एक्सेप्ट नहीं कर पाई है। खैर, अगले दिन आरी यून के साथ अपनी बॉस के कहने पर उसका किसी महंगे ब्रांड से नेकलेस लेने जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात उन्हीं सेलेब्स में से एक मिनहाई से होती है, जो उसकी स्कूल फ्रेंड निकलती है। मिनहाई आरी को अभी भी वैसे ही अमीर समझती थी, इसलिए उसे बहुत इम्पोर्टेंस देती है और यून आरी को उसे सच बताने भी नहीं देती। उल्टा जब मिनहाई आरी से उसके इंस्टाग्राम अकाउंट का पूछती है तो यून अपना देते हुए उसके थ्रू आरी से कांटेक्ट करने का कहती है। बेनी मॉम की इमेज खराब होने की वजह से अब मिनहाई को एक नए अमीर दोस्त की जरूरत थी, जिसकी मदद से वो सोशल मीडिया पे शो ऑफ कर सके। और अब जबकि वो आरी को अभी तक अमीर समझती है, तो अपने पति की आइडिया देने पर उसका इस्तेमाल करने का फैसला करते हुए एक पार्टी पे बुलाती है। यून और आरी की माँ उसे पार्टी पे जाने के लिए मनाने लगते हैं, फिर आरी जाने से साफ इनकार कर देती है, लेकिन कमरे में जाके वो भी सोचने पे मजबूर हो जाती है कि स्कूल में उसके आगे पीछे फिरने वाली आम सी लड़की मिनहाई आज इतनी अमीर कैसे है। और इसी सवाल का जवाब देने के लिए वो फाइनली अपना सोशल मीडिया अकाउंट बनाते हुए स्टॉकिंग शुरू कर देती है, जिसके बाद अपना माइंड चेंज करते हुए पार्टी पे जाने के लिए भी तैयार हो जाती है और इसकी मॉम उसे अपने स्टिचिंग स्टोर से एक महंगा ड्रेस देती है, जो उनके पास सही होने आया था। पार्टी का दिन आ जाता है, जहाँ सारे सेलेब्स अपनी महंगी महंगी गाड़ियों में फुल शशके के साथ आ रहे थे और आरी टैक्सी में आई उन्हें दूर से देख रही थी। तभी पीछे से आके इस पार्टी का होस्ट और एक अमीर हैंडसम लड़का जो उनका उसे कोई और समझते चार देता है और आरी उसकी एक सुने बगैर बातें सुनाते हुए उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेन करने का कहती वहाँ से चली जाती है। आरी जब मिनहाई और बाकी सबके पास पहुँचती है तो हमें उनकी बातों से पता चलता है कि ऐसी सेम ड्रेस शीहान के पास भी है, जो उसने ठीक होने दी हुई है, यानी वो यही ड्रेस हो सकती है। अब आरी पहले ही मिनहाई की उसकी अमीरी के बारे में बड़ी बड़ी छोड़ने की वजह से परेशान हो रही थी कि उनकी ड्रेस को लेकर सवालों पर घबरा जाती है। उसकी परेशानी देख
कि शिहान बात संभाल लेती है। आखिर आरी मजीद झूठ ना बोलते हुए इन्हें बता देती है कि अब वो अमीर नहीं है, जो सुनते ही वहाँ सबका उसके साथ एटीट्यूड बदल जाता है। तभी वहाँ बेनी मॉम की एंट्री होती है, जो वहाँ आके गुस्से में मिनहाई को थप्पड़ मार देती है, क्योंकि मिनहाई ने ही गार्ड को बेनी मॉम को अंदर आने से रोकने का बोला था। अब यहाँ इन दोनों की लड़ाई से आरी को उसका पहला चीट कोड मिला, जो किसी सेलिब्रिटी को पकड़ के उसके साथ चिपकने का था, जब तक उसकी पॉपुलैरिटी से आप फेमस ना हो जाओ। सीन्स प्रेजेंट पे शिफ्ट होते हैं, जहाँ अब तक आरी की लाइव स्ट्रीम की खबर सब तक पहुँच गई थी और इसकी वजह से सब सेलेब्स में हलचल मच जाती है। लेकिन उसी के साथ साथ हमें पता चलता है कि आरी तो मर चुकी थी। फिर वो ये लाइव स्ट्रीम कैसे कर रही है, ये चीज इन सबको ज्यादा परेशान कर देती है। पहले तो इन्हें लगता है कि ये सब उसने मरने से पहले किया, पर फिर पता चलता है कि वो लाइव स्ट्रीम में लोगों के सवालों के जवाब भी दे रही है, यानी वो जिंदा है। वहाँ आरी अपनी लाइव स्ट्रीम में कहती है कि वो इन सेलेब्स की दुनिया के सारे राज खोलेगी और साथ किसी बीबीबी फेमस के भी, जिसके बाद वो स्टोरी को आगे बढ़ाती है और सीन्स वापस पास्ट में उस पार्टी में चले जाते हैं, जहाँ अब आरी पहले चीट कोड का इस्तेमाल करते हुए मिनहाई के लिए बेनी मॉम से लड़ती है, पर इस चक्कर में उसके ड्रेस पे वाइन गिर जाती है। पर अभी वो ड्रेस की फिक्र करने के बजाय बेनी मॉम का मुंह बंद करने के लिए उसे सबके सामने थप्पड़ मारते हुए अच्छी खासी सुना के उस पार्टी की सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन के वहाँ से निकल जाती है। शिहान घर पहुँच के उस शॉप का एड्रेस निकाल लेती है, जहाँ उसने अपना वो ड्रेस सही होने दिया था। वहाँ आरी और उसकी माँ की ड्रेस पे वाइन के दाग देख के सांस हलक को आ गई थी और उस ड्रेस की प्राइस देख के तो दोनों की जान निकल ही जाती है। मिनहाई के साथ हुए हादसे के बाद से बाकी सारी सेलेब्स उसे इग्नोर करने लगती हैं, जो बात अब मिनहाई को परेशान करने लगी थी। वहाँ आरी अभी तक ड्रेस के खराब होने के सदमे में थी कि यून उसे उसके फॉलोअर्स दिखाती है, जो एक ही दिन में इतने बढ़ गए थे, और वो भी सिर्फ इस वजह से कि मिनहाई ने आरी को फॉलो कर रखा था। सीन्स जून गैंग पे शिफ्ट होते हैं, जो आरी से इम्प्रेस हुआ उसकी इन्फॉर्मेशन निकालने लगा हुआ था। वहाँ आरी को रात पार्टी में मौजूद एक आदमी जू मिलने बुलाता है, जो लोगों को फेमस करने में मदद करने वाली कंपनी का हेड है। वो आरी को बताता है कि उसमें कुछ तो खास है, क्योंकि मिनहाई के उसे फॉलो करने पर उसके कुछ ही फॉलोअर्स ज्यादा होने चाहिए थे। फिर आरी के अकाउंट पे फॉलोअर्स दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। यही नहीं, सेलेब्स की भी एक बिजनेस की दुनिया है, जिसमें कामयाब होने में जू उसकी मदद कर सकता है। जू से मिलकर आरी घर पहुँचती है तो शिहान अपना ड्रेस लेने वहाँ आ जाती है, जो आरी और उसकी माँ को कुछ भी बुरा भला सुनाए बगैर बस अपना ड्रेस लिए ये कहती वहाँ से चली जाती है कि वो वैसे भी इसे फेंकने वाली थी। वहीं उसकी पास्ट की झलकियों से पता चलता है कि इस ड्रेस से उसकी कुछ खराब यादें जुड़ी हैं। सीन्स चाही और बाकी सेलेब्स पे शिफ्ट होते हैं, जब मिनहाई की बुराइयां करती नजर आती हैं और उसकी राखी पार्टी पे जाने से भी इनकार कर देती हैं। पर जब इन्हें पता चलता है कि शिहान वहाँ जा रही है तो मजबूरन इन्हें भी वहाँ जाने की हामी भरनी पड़ती है। वहाँ हम देखते हैं कि मिनहाई के फॉलोअर्स दिन ब दिन गिरने लगते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान नजर आती है। तभी आर्य से मिलने वहाँ पहुँच जाती है और जब मिनहाई को पता चलता है कि आर्य अब एक सेल्स गर्ल है तो उसकी शैतानी दिमाग में अपने फॉलोअर्स वापस ज्यादा करने का आइडिया आता है और वो आर्य को लिए अपने स्टोर पहुँच जाती है, जहाँ शिहान बाकी सबको भी ले आई थी। मिनहाई अपनी लाइव स्ट्रीम शुरू करती है, जिसमें वो आर्य के प्रोडक्ट्स बेचना शुरू कर देती है और प्रोडक्ट्स तो मिनटों में बिक जाते हैं। पर चाहिए और बाकी सबकी आर्य की ऐसी बेइज्जती करने की वजह से आर्य अपसेट हुई वहाँ से निकल जाती है, जिसकी वजह से उसकी मिनहाई से भी मुंहमारी हो जाती है, जो शिहान सुन लेती है और उसे आर्य के लिए बहुत बुरा भी लगता है। आर्य के वहाँ से जाते ही मिनहाई जू को कॉल करके उसके फॉलोअर्स ज्यादा करने का कहती है और इसके लिए वो उसे पैसे भेज देती है, यानी ये लोग फॉलोअर्स खरीद भी सकते हैं। पर आर्य का कहना था कि सिर्फ यही फॉलोअर्स नहीं चाहिए होते, बल्कि ये भी देखा जाता है कि आपको कितने सेलिब्रिटीज फॉलो कर रहे हैं, जिसके लिए ये लोग सेलिब्रिटीज के साथ कनेक्शन बनाने के लिए पागल हो जाते हैं। पर यहाँ भी आर्य की किस्मत अच्छी निकली, क्योंकि जिसके साथ कनेक्शन के लिए ये सारी सेलेब्स पागल थी, वो तो खुद आर्य के पीछे दुम हिलाता हुआ आ गया था। अब वो कौन है ये जानने के लिए सीन्स पास्ट में जाते हैं, जहाँ आर्य को पुलिस स्टेशन से कॉल आती है और वहाँ जाने पर उसे पता चलता है कि जून गांग वहाँ जाके बैठा है, क्योंकि आर्य ने बोला था कि वो उसके खिलाफ कंप्लेन करेगी। अब जब वो आर्य से मिलना चाहता था और आर्य उसके डीएम्स का भी जवाब नहीं दे रही थी, तो उसने ये रास्ता इस्तेमाल किया। अब वो बेचारा तो बस आर्य से मिलना चाहता था, पर गलत तरीका इस्तेमाल करने की वजह से वो एक बार फिर उस पे अपनी गलती में छोड़ देता है। नेक्स्ट सीन में आर्य को पता चलता है कि मिनहाई की वजह से उसकी कंपनी के प्रोडक्ट्स की सेल 10 गुना ज्यादा हो गई है, जिसकी वजह से उसकी बॉस भी उससे बहुत खुश होती है। आर्य को पता चलता है कि यून उसके अकाउंट पे पिक्चर्स डाल रही थी, जिसकी वजह से उसके सिर्फ फॉलोअर्स ज्यादा नहीं हुए बल्कि उसे ब्रांड्स की ऑफर्स भी आना शुरू हो गई हैं, जिस पर आर्य मशवरा लेने जू के पास पहुंचती है, जो उसे बताता है कि ये तो अभी शुरुआत है, और फिर उसे सोशल मीडिया की दुनिया की असल ताकत दिखाता है, जो देख के किसी भी इंसान की नीयत खराब हो सकती है। तो आर्य क्या चीज है, इससे वो जू के साथ काम करने को तैयार हो जाती है। अब जू एक तीर से 2 निशाने मारते हुए मिनहाई को आर्य को बेस्ट फ्रेंड्स खेल के एक दूसरे का फायदा करने का कहता है, और दोनों जू की बात सुनते हुए ऐसा करने को तैयार हो जाती हैं, जिस पर मिनहाई की अगली कलेक्शन
कलेक्शन की लॉन्च पे वो आरी से फुल चिपक के पिक्चर्स बनाती नजर आती है और जो का प्लान फुल कामयाब जाता है। पर इवेंट खत्म होते ही वो आरी को अपनी नौकरानी की तरह ट्रीट करने लगती है। इवेंट की रात को ही आरी के फॉलोअर्स 1500 से 3000 पे पहुंच जाते हैं और लोगों की उसकी ड्रेसिंग स्टाइल की तारीफ करने पर वो ब्रांड की फिक्र किए बगैर अपने ड्रेस की लोकल शॉप्स की डिटेल्स डाल देती है। उस पर भी उसे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है। अगले दिन वो यून के साथ शीहान के चैरिटी इवेंट पे पहुंचती है, जहाँ सब उसे देख के हैरान नजर आते हैं और मिनहाई भी मुकर जाती है कि उसने आरी को वहाँ बुलाया था। यही नहीं, आरी की सस्ती चीजें देख के चाय और बाकी सब उसका मजाक बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। आखिर आरी रोते हुए अपना सामान लिए वहाँ से निकल रही होती है कि इम्बैलेंस हुए गिर जाती है, जिसे सहारा देने हीरोइक एंट्री देता जून काइंग वहाँ पहुँचता है और सबका मुंह बंद करवा देता है। सीन्स प्रेजेंट पे शिफ्ट होते हैं, जहाँ अब पुलिस आरी की लाइव स्ट्रीमिंग की वजह से इन्वेस्टिगेशन करना शुरू हो जाती है और शीहान के अलावा सब आरी के लिए बुरा भला ही बोलते हैं। वहाँ पास में आरी इवेंट पे अपने साथ हुए बर्ताव की वजह से रात में एक पोस्ट डालती है, जिसमें वो सेलेब्स की इस फेक दुनिया और इन डबल फेस सेलेब्स के खिलाफ एक पोस्ट डालती है और इन सब की जिंदगियों में फिर से टहलका मचा देती है। पर अब चाहे आरी की बात सच्ची थी, पर कमजोर होने की वजह से उल्टा वही लोगों की नफरतों का शिकार होना शुरू हो जाती है। जब आरी बिल्कुल हिम्मत हार जाती है, तभी एकदम चमत्कार होता है और कुछ लोगों के उसकी साइड लेने की वजह से चीजें आरी के हक में आना शुरू हो जाती हैं। वहाँ हम देखते हैं कि जून काइंग भी इंस्टाग्राम आईडी बना के आरी को फॉलो कर लेता है। पर नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि ये कोई चमत्कार नहीं, बल्कि आरी की एक ऑनलाइन फैन बीबीबी फेमस का कमाल है, जिसे आरी ने रिसेंटली बात करना शुरू की है। अब ये कौन है और आरी की मदद क्यों कर रही है, आरी इस बारे में कुछ नहीं जानती, पर उसकी ऐसे आरी की इतनी मदद करने पर आरी उससे क्लोज हो जाती है और तकरीबन रोज बात करना शुरू हो जाती है। वहाँ चाही सब की वजह से इतनी डिस्टर्ब हो जाती है कि उसकी माँ शीहान को उसे बात करने बुलाती है। चाही पहले ही सब की वजह से परेशान थी कि वो कुछ नहीं कर पा रही और आरी के फॉलोअर्स 50,000 हो गए हैं। और जब वो देखती है कि जून काइंग सिर्फ आरी को फॉलो कर रहा है, तो उसका दिमाग और फिर जाता है। नेक्स्ट सीन में हम जून काइंग और आरी को साथ देखते हैं, जहाँ जून काइंग उसे बताता है कि उसे इसकी दुनिया में प्रिंसेस मेकर का टाइटल मिला हुआ है, क्योंकि वो आरी जैसे लो क्लास लड़कियों की जिंदगी बना देता है। अब जबकि उसे आरी में दिलचस्पी है, तो वो आरी को उसे डेट करने की ऑफर करता है। ऐसे वो आरी को मजीद जान पाएगा और आरी भी उसकी फेम का फायदा उठा के मजीद फेमस हो सकती है। पर आरी उसे कोई जवाब नहीं देती। वहाँ हम देखते हैं कि आरी दिन रात आसमान की बुलंदियों को छूना शुरू हो गई है। जून काइंग की कंपनी पार्टी रखती है, जहाँ सबकी नजरें आरी पे थी। अब इस सब की वजह से चाही और मिनहाई को मिर्चिन तो लगनी थी ना। आरी को ज्यादा अटेंशन इसलिए भी मिल रही थी क्योंकि सबको लगता है कि वो और जून काइंग डेट कर रहे हैं। वहाँ जून काइंग और शीहान की बातों से पता चलता है कि वो दोनों कॉलेज में डेट करते थे और ऐसा लगता है कि इनके ब्रेकअप की वजह शायद जून काइंग के ही बेपरवाह सा बिहेवियर था। आखिर चाही की बस हो जाती है और वो आरी से बात करने वाली मॉडल पे ड्रिंक फेंक देती है, जिसके बाद आरी को बुरा भला बोलना शुरू होने ही लगती है कि शीहान वहाँ आके बात को संभालती उसे वहाँ से ले जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शीहान भी इंस्टाग्राम पे अकाउंट बना लेती है और आरी को फॉलो करती है। यहाँ से इन दोनों की दोस्ती की एक नई शुरुआत होती है। प्रेजेंट में मिनहा इन सबको लाइव स्ट्रीम करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने से रोकती है, क्योंकि इनके ऐसा करने की वजह से आरी की ऑडियंस ज्यादा होना शुरू हो गई थी। वहाँ आरी अपनी ऑडियंस से वादा करती है कि वो इन सेलेब्स के सारे काले राज इनके सामने ला के रख देगी, जिस पे सीन्स वापस पास्ट में जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि आरी के घर अब स्पॉन्सर प्रोडक्ट से भरा पड़ा था और उसका भाई भी अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आ चुका था, जो अपनी बहन की तरक्की देख के खुश के साथ साथ हैरान भी था। आरी यून के साथ जून काइंग से मिलने जाती है, जो यून को साथ देख के इरिटेट होता वहाँ से निकल जाता है। आरी को उसका ये बर्ताव पसंद नहीं आता, तो वो उससे बातें सुनाने पीछे जाती है, तो जून काइंग उसे अपने साथ घर चलने के लिए मना लेता है, जहाँ आरी जून काइंग के ऐसे अपने सर्वेंट्स के साथ बुरा सलूक देख के परेशान हो जाती है, जिसे जून काइंग ऐसे जस्टिफाई करता है कि शुरू में उसे भी ये सब पसंद नहीं आया था, पर फिर उसे एहसास हुआ कि वो इस सब को बदल नहीं सकता, इससे वो भी इसी का हिस्सा बन गया। लेकिन आरी इस सब के लिए तैयार नहीं थी, इससे उसके रिलेशन की ऑफर को ठुकराते हुए वहाँ से निकल जाती है। सीन्स एंजेला पे शिफ्ट होते हैं, जो आरी की सक्सेस देख के उसे अपने संबंध अच्छे करने की कोशिश में लग जाती है। वहाँ आरी को बीबीबी फेमस से पता चलता है कि एंजेला इतनी अमीर सिर्फ सेलेब होने की वजह से नहीं है, बल्कि वो तो एक पार्ट टाइम प्रोस्टिट्यूट भी है। इन शॉर्ट, बीबीबी फेमस को हर सेलेब के अंदर की खबरें पता है, जैसे एक सेलेब 2 नंबर प्रोडक्ट्स बेचती है, मिनहाई दूसरे ब्रांड्स को कॉपी करती है और उसका पति गाड़ियों के बिजनेस में 2 नंबरी से चलता है। मतलब कि इन सब का ही कोई ना कोई राज है, लेकिन बीबीबी फेमस खुद कौन है ये बताने के लिए वो खुद तैयार नहीं थी। अब अचानक आरी को आइडिया आता है कि वो अपना खुद का ब्रांड शुरू कर सकती है, और जबकि उसके अपने पिता की वजह से टेक्सटाइल्स का थोड़ा बहुत पता भी था, तो उसके लिए ये सब आसान हो जाता है, जिस पे वो अपने भाई और यून की मदद से पहले एक छोटी शुरुआत करती है। सीन्स चाहे
चाही पे शिफ्ट होते हैं, जो बार पहुंचती है जहां वो प्राइवेट में ड्रग्स लेना शुरू कर देती है। एंजेला आरी और चाही में सब ठीक करवाने के लिए आरी को भी वहाँ बुला लेती है। वहाँ हम देखते हैं कि अपने पुराने गिले शिकवे खत्म करने के लिए जूनकांग और शीहाइन मिलते हैं और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि जूनकांग को लगता है कि शीहाइन अचानक एक दिन वजह बताए बगैर उसे छोड़ के वापस कोरिया आ गई और फिर जूनकांग को उसकी शादी की खबर मिली, जबकि शीहाइन की शिकायत है कि जूनकांग ने उससे वजह जानने की कोशिश नहीं की। इससे पहले दोनों किसी नतीजे पे पहुंचते शीहाइन का पति वहां पहुंच जाता है और चाही की टली को अपने अकाउंट पे डाली पिक्चर इन्हें मिल जाती है, जिसपे ये तीनों बाहर जाने के लिए निकलते हैं। वहाँ शीहाइन टाइम पे तस्वीर को डिलीट करवा देती है, पर ड्रग ओवरडोज की वजह से एक आदमी की तबीयत बिगड़ जाती है। सारी सिचुएशन से परेशान हुए आरी पुलिस को कॉल करने लगती है कि सब उसे रोक देते हैं और खामोश रहने को कहते हैं, जबकि शीहाइन का पति इस मसले को अपने तरीके से हल करते हुए मिनहाई के दोस्त के पति किम के पास इस आदमी को ले जाता है, जो डॉक्टर नहीं बल्कि सर्जन है। लेकिन अब ये लोग इस बात को बाहर नहीं आने दे सकते थे, इसे जैसे तैसे दबाने की कोशिश में लग जाते हैं। प्रेजेंट में आरी के इस कन्फेशन की वजह से पुलिस वाला इस केस पे इन्वेस्टिगेशन करने की बात करता है, पर उसका सीनियर टाइगैंग कंपनी के साथ ताल्लुकात की वजह से उसे चुप करवा देता है। पास में आरी इस हादसे के सदमे में घर पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि उसका बिजनेस प्लान काम करना शुरू हो गया है और इसे बहुत से ऑर्डर आए हैं, जिस पर वो उस हादसे को अपने जमीर की तरह भुलाते हुए आगे बढ़ने का सोचती है। पर शीहाइन का पति टाइजून उसे अगले दिन शीहाइन और जूनकांग के सामने पैसे दे के अपना मुंह बंद रखने की धमकी देता है, जिस पे सिर्फ आरी को नहीं बल्कि शीहाइन और जूनकांग को भी बुरा लगता है। जिस पर जूनकांग टाइजून के मुंह बंद करते हुए आरी को अपने साथ ले जाता है और उसे फिर समझाने की कोशिश करता है कि उसे जूनकांग के नाम की कितनी जरूरत है, क्योंकि अगर आज सबको पता होता कि आरी उसकी गर्लफ्रेंड है तो कोई उसे इस लहजे में बात करने की हिम्मत ना करता। उन दोनों को बात करते हुए इतना क्लोज देख के टाइजून का दिमाग फिर जाता है, जबकि शीहाइन थोड़ा जेलस फील करती है। नेक्स्ट ही सीन में जूनकांग टाइजून को जाके इस ड्रग वाले मसले को हल करते हुए आरी को उसे दूर रखने की धमकी देता है, वरना वो अपने सामने जूनकांग को खड़ा पाएगा। मिनहा की दोस्त अपने पति किम को सरप्राइज देने हॉस्पिटल जाती है तो वो उसे गुस्सा करते वहाँ से निकाल देता है। वहाँ आरी का ब्रांड भी उसकी तरह रातों रात फेमस हो जाता है और हर जगह बस एक ही नाम सुनने को मिलता है जो आरी का था, जिसपे वो जू से कुछ मदद लेने आती है और जो उसका यकीन करते उसके साथ देने को तैयार हो जाता है, पर उसे साथ ही साथ वार्न भी करता है क्योंकि कामयाबी के साथ साथ नफरतें भी झेलनी पड़ती हैं। आरी की कामयाबी से तंग आई चाही को काम डाउन करते हुए मिनहा यकीन दिलाती है कि वो जल्द उसे रास्ते से हटा देगी और नेक्स्ट ही सीन में हमें पता चलता है कि होलसेल में सारे लोग आरी को ऑर्डर्स देने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि उस दुनिया की क्वीन ने वो सारे ऑर्डर्स एक्सक्लूसिव पे खरीद लिए हैं, यानी अब और कोई उन्हें खरीद के बच नहीं सकता, जिस वजह से आरी को बिजनेस में तो भारी नुकसान होता ही है, उल्टा लोग उसे झूठा और चोर बोलना शुरू हो जाते हैं। आरी चुप बैठने के बजाय अपने सवालों के जवाब लेने उस सेलेब के घर पहुंच जाती है, जहां उसे पता चलता है कि इस सब के पीछे मिनहा है, तो उसका पारा मजीद चढ़ जाता है, जिस पर वो बीबी भी फेमस से उस सेलेब की पर्सनल इन्फॉर्मेशन निकलवा के वापस उसके घर जाती है और उसकी दोस्तों के सामने उसकी इज्जत खराब करने का फैसला करती है। वापस अंदर जाते ही आरी पहले उस सेलेब की उसकी दोस्तों के सामने काली करतूतें खोलते हुए अच्छी खासी बेइज्जती करती है, फिर उसे पोकर में बुरी तरह हराते हुए एहसास दिलाती है कि अब उसका वक्त खत्म हो गया है और आरी जैसे आमसी लड़की भी उसका मुकाबला करके उसे पीछे छोड़ सकती है। उस दिन आरी की किस्मत भी उसके साथ थी, इससे शायद वो उस लड़की को इतना अच्छा सबक सिखा पाई, पर उसके नुकसान की भरपाई तो अभी भी नहीं हो पाई थी और इसी परेशानी में वो वापस घर की तरफ जा रही होती है कि उसे होलसेल मार्केट में देखने वाला एक आदमी रास्ते में आ जाता है, जो और कोई नहीं आरी के पिता का वर्कर पार्क था। वो आरी को पहचान लेता है। आरी और उसके परिवार को पता चलता है कि होलसेल मार्केट में जितने भी कपड़े बिकते हैं वो ज्यादातर पार्क की फैक्ट्री से जाते हैं। वैसे तो उसकी फैक्ट्री ज्यादा बड़ी नहीं, पर इस काम में उसका काफी नाम है। वहाँ आरी अपनी पुरानी कॉस्मेटिक्स वाली बॉस से मिलने जाती है, जिसका काम भी आरी की रेपुटेशन खराब होने की वजह से बंद हो गया था, तो आरी उसे उसका सारा कॉस्मेटिक्स का सामान लेके बचाने का फैसला करती है, जिसके साथ साथ अपने अकाउंट पे दोबारा वापस आने का वादा करते हुए पोस्ट करके अकाउंट डीएक्टिवेट कर देती है। सीन्स मिनहाई और चाही वगैरह पे शिफ्ट होते हैं, जो स्पा में मसाज लेते हुए आरी की फुल बुराइयां करते हुए खुशी मना रही होती हैं कि फाइनली उनकी आरी से जान छूटी। पर क्या वाकई जान छूट गई? अब ऑलमोस्ट सारे सेलेब्स तो आरी के गायब होने पर बहुत खुश थे, पर वहीं शीहाइन और जूनकांग उसके लिए बहुत परेशान थे और उसे ढूंढने की नाकाम कोशिश में लगे थे। मिनहाई की दोस्त उसे बताती है कि उसका हस्बैंड किम बहुत टाइम से अजीब बिहेव कर रहा है और उसे शक है कि उसका अफेयर चल रहा है। वो इतने दिन से ये कह के हॉस्पिटल है कि कोई जरूरी केस आया हुआ है, पर उनके लिए हैरानी की बात ये थी कि उस रात उसे टाइजून की कॉल आई थी। दोनों स्कूल से साथ हैं और उस साथ वो टाइजून की कॉल आने पर हॉस्पिटल के लिए निकला और अभी तक वापस नहीं आया। वहाँ शीहाइन
शीहान और जूनकांग आरी को तो ढूंढ ही रहे थे, पर साथ ही साथ अपने पास के सवालों के जवाब भी ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। पर आखिर तंग आके शीहान ने इस मामले को यहीं रोकने का बोल दिया, क्योंकि अब उसके हिसाब से पुराने घड़े मुर्दे उखाड़ने का कोई फायदा नहीं। सीन्स किम पे शिफ्ट होते हैं, जिसके घर आने पर उसकी पत्नी उसके अजीब बर्ताव की वजह जानने के लिए उसका बैग चेक करने लगती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक बड़े ब्रांड की नई कलेक्शन का इवेंट होता है, जिसमें ये सेलेब्स VIP सीट हासिल करने की पूरी कोशिश करती हैं। यहाँ आरी पूरे टशन के साथ वापस एंट्री देती है और VIP सीट पे बैठते हुए वापस इन सारी सेलेब्स के दिलों में आग लगा देती है। आरी की मेमोरी से पता चलता है कि उसने ये सीट एंजेला से हासिल की, जिसके बारे में वो BBB फेमस से जान गई थी कि वो प्रोस्टिट्यूट का काम करने की वजह से ये लग्जूरियस लाइफ अफोर्ड कर पाती है, और इसी बात पे ब्लैकमेल करते हुए वो उसकी VIP सीट की टिकट लेके शो में पहुंच जाती है। जूनकांग आरी को वहाँ देख के शो के बजाय बस उसे ही देखता रह जाता है। एकदम मिनहाय का दिल वैसे ही आरी को वहाँ देख के जल रहा था। ऊपर से आरी ने उसी महंगी ब्रांड का बिल्कुल नया सूट पहन रखा था, जो शायद उसके लिए अफोर्ड करना नामुमकिन था। अब ऐसा कैसे हुआ, ये हमें आरी और जू की बातों से पता चलता है। जू ने ही आरी के लिए वो सूट अरेंज करवाया था। अब आती है बात कि आरी के ऐसे करने के पीछे मकसद क्या था, तो हमें पता चलता है कि ये ड्रेस उस ब्रांड की शो स्टॉपर चॉय बॉम्ब का था, जिसे पहन के आरी उसके पास गई और उसके अटेंशन हासिल करने में कामयाब हो गई। आरी का स्टाइल तो शुरू से ही सबकी नजरें उसकी तरफ खींच लेता है। इस बार भी आरी ने उसी का फायदा उठाते हुए चॉय बॉम्ब जैसी मशहूर मॉडल की अटेंशन अपनी तरफ खींच ली, जो न सिर्फ आरी के स्टाइल से इम्प्रेस हुई बल्कि उसके साथ अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे पिक्चर्स पोस्ट करती। फिर क्या था, चॉय बॉम्ब की एक पिक्चर आरी की खराब इमेज वापस ठीक करने के लिए काफी थी। अब ये बात तो सब जानते हैं कि चॉय बॉम्ब पैसे लेके किसी को प्रमोट नहीं करती, इसलिए उसकी पॉपुलैरिटी की वजह से आरी रातों रात वापस बिजनेस में आते हुए बड़े सेलेब्स को कंपटीशन देने लग गई थी। वापस फेमस होते ही आरी ने अपने पिता के वर्कर पार्क की मदद से वापस अपना बिजनेस भी शुरू कर दिया, जो पहले से भी ज्यादा प्रॉफिट के साथ चलने लगा। और दिनों में आरी ने ऑनलाइन बिजनेस से अपना खुद का शोरूम खोल लिया। फैशन की दुनिया में कामयाब होने के बाद आरी अपने अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हुए जूनकांग की कंपनी के साथ मिलकर कॉस्मेटिक्स का काम शुरू करने का सोचती है, जिसके बारे में बात करने के लिए वो जूनकांग के साथ मीटिंग रखने का कहती है। यहाँ आरी ने तो वापस आके टहलका मचा रखा था। वहाँ टाईजून को किम की कॉल आती है, जो उसे बताता है कि वो उस ड्रग केस में जख्मी होने वाले आदमी को बचा नहीं सका, जिस पर टाईजून का भी मीटर आउट हो जाता है। सीन्स वापस आरी पे जाते हैं, जो जूनकांग से मीटिंग के लिए जाती है। वो तो आरी के लिए कुछ भी करने को तैयार था, इसलिए कुछ भी सुने या देखे बगैर कोलैबोरेशन के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद वो आरी को किस करते हुए वापस रिलेशन की ऑफर करता है और इस पर आरी मान जाती है। फिर क्या था, आरी अपने करियर की पीक को पहुंच जाती है, जहां देखो बस आरी के कपड़े और कॉस्मेटिक्स की बातें हो रही थी। ऊपर से वो सबसे एलिजिबल बैचलर जूनकांग को डेट कर रही थी। जिंदगी इससे ज्यादा फेरी टेल और कैसे होती, लेकिन आरी का कहना था कि अगर जिंदगी ऐसे ही फेरी टेल की तरह चल रही होती तो वो यहाँ बैठी लोगों को ऐसी अंदर की बातें क्यों बता रही होती। तो ऐसा क्या हुआ जो आरी को ऐसा स्टेप लेना पड़ा, बताने के लिए वो वापस पास में ले जाती है, जहाँ हर बंदे को आरी के साथ काम करना था, पर आरी के पास टाइम नहीं था, जिस पर जू उसे 2 नंबर तरीके इस्तेमाल करके काम करने को कहता है, पर आरी उसे साफ इनकार करती निकल जाती है। वहीं जो फ्रेंड्स पहले चाही के आगे पीछे फिरते थे, अब उन्हें आरी की वाह वाह कहते देख के चाही का दिल तो टूटना ही था। शीहान की कंपनी चैरिटी के लिए उसी क्लब में इवेंट रखती है, जहाँ वो ड्रग्स वाला हादसा हुआ था। आरी के वहाँ पहुँचने पर एक लड़की फुल परेशानी की हालत में उसकी गाड़ी के आगे से गुजरती है, पर आरी की बात सुने बगैर वो क्लब के अंदर चली जाती है। सारी सेलेब्स को इवेंट में तब तक अटेंशन मिलती है जब तक आरी की वहाँ एंट्री नहीं हुई थी। उसके आते ही सबकी नजरें सिर्फ आरी पे चली जाती हैं और चाही अपनी दोस्तों के साथ कोने में किसी गैर जरूरी गेस्ट की तरह बैठी बस आरी से जेलस होती नजर आ रही थी। जॉय बॉम्ब भी वहाँ आती है तो किसी से भी मिले बगैर सीधा आरी के पास पहुँच जाती है। अब चाही और मिनहाय के सीने में पूरी तरह आग लगा के उसे भड़काने आरी उनके पास पहुँच के उन्हें उनकी औकात वैसे ही याद दिलाती है जैसे वो सब सोचे समझे बगैर उसे बातें सुनाया करती थी, और आज वो सब आरी की जगह खड़ी हैं। आरी उन्हें बातें सुना के वहाँ से निकलती है तो चाही गुस्से में उसके पीछे जाते हुए इम्बैलेंस होके गिर जाती है, जिस पर उसका मजीद मजाक बन जाता है और आखिर ये सब वहाँ से निकल जाती हैं। आरी सुकून के लिए खाली जगह पहुँचती है तो वहाँ टाईजून उससे बात करने रुक जाता है। तभी आरी के गाड़ी के आगे आने वाली लड़की को क्लब का मालिक अपने आदमियों के साथ घसीटते हुए वहाँ से निकलता नजर आता है, जहाँ रिवील होता है कि ये वो ही ओवरडोज से मरने वाले लड़के की बहन है, जिसको इस बात पे यकीन नहीं कि उसके भाई ने आत्महत्या कर ली है, इसीलिए वो यहाँ मदद के लिए आई है। उतनी देर में जूनकांग और शीहान भी वहाँ पहुँच जाते हैं और जब इन सब पे ये रिवील होता है कि वो लड़का मर गया है तो आरी मजीद गिल्ट में आ जाती है और उससे ज्यादा शीहान को दुख होने लगता है। वहीं हम देखते हैं कि मिनहाय चुप के इनकी बातें सुन रही है। जूनकांग आरी के कहने पर भी उसे अकेला नहीं छोड़ता और उसे यकीन दिलाता है कि उसका प्यार आरी के लिए सच्चा है, ये भी कि वो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। जिसके बाद प्रेजेंट वाली आरी की आवाज आती है और वो हमें
बताती है कि ये उसकी जिंदगी की आखिरी खुशी के पल थे, जिसके बाद उसकी जिंदगी बिल्कुल उलट गई। वहीं सीन्स मिनहाई पे जाते हैं, जिसे कहीं न कहीं कहानी समझ आना शुरू हो गई थी और वो मजीद जानने के लिए किम की पत्नी को कॉल कर देती है। नेक्स्ट हम स्टोरी में वापस बीबी फेमस की एंट्री देखते हैं, जिसके आरी को मैसेज आते हैं। वो बहुत गुस्से में थी क्योंकि आरी ने उसे फेमस होने के बाद इग्नोर कर दिया और उसके हिसाब से आरी के यहाँ पहुँचने में उसका बहुत बड़ा हाथ है। यही नहीं, वो आरी को भी वार्न करती है कि वो बड़ी सेलेब्स की तरह आरी को भी वापस जमीन पे ला सकती है। इससे आरी को सावधान रहने की जरूरत है, जिस पर आरी थोड़ा परेशान हो जाती है। शीहान के कहने पर जून कांग उस ओवरडोज से मरे लड़के का डेथ सर्टिफिकेट उसके पास ले जाता है, जहाँ फाइनली इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि ये दोनों साथ न्यूयॉर्क में बहुत खुश थे। पर फिर शीहान के परिवार ने अपने बिजनेस के मुनाफे की खातिर उसकी शादी टाइजून से पक्की कर दी, जिस पर जून कांग ने कोई खास रिस्पॉन्स नहीं दिया और शीहान को लगा कि वो उसको लेके सीरियस नहीं है, जिस पर वो वापस कोरिया आ गई और दोनों के बीच बात न करने की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और आज दोनों अजनबियों की तरह रह रहे हैं। सीन्स आरी पे शिफ्ट होते हैं, जिसे पार्क आके बताता है कि एक चाइनीज सेलेब ने आरी के साथ कोलैबोरेट करने के लिए कॉल की थी, जिसके इंस्टाग्राम पे 38 मिलियन फॉलोअर्स हैं और इसका चाइनीज मार्केट पे बहुत होल्ड है। अगर उन्होंने इसके साथ काम किया तो ये लोग अपने बिजनेस को चाइना में भी ले जा सकते हैं। अब आरी तो सोच समझ के कदम उठाना चाहती थी, पर पार्क के कहने पे वो ये करने को भी तैयार हो जाती है, जिसमें इन्हें बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी। वहाँ चाही को बीबी फेमस का मैसेज आता है, जब उसकी मदद करके आरी को नीचे गिराने की प्लानिंग करने लगती है। दूसरी तरफ चाही के ड्रग स्कैंडल की पिक्चर्स और उस रात का हादसा कोई सोशल मीडिया पे डाल देता है, जिसको देखते ही किम, टाइजून और जून कांग की हालत टाइट हो जाती है। सीन्स एक पुराने पर पहली बार नजर आने वाले कैरेक्टर वेंग्रोला पे शिफ्ट होते हैं, जिसकी स्टार्टिंग सीन्स में बिनी मॉम के साथ सोशल मीडिया पे लड़ाई शुरू हुई थी। वो आरी से मिलने उसके स्टोर पहुंचती है। वहीं हम प्रेजेंट में देखते हैं कि चाही इतनी खराब सिचुएशन के बाद भी वापस क्लब जाके ड्रग्स ले लेती है और वहाँ का मालिक उसे कुछ बोल भी नहीं पाता, उल्टा लाइव स्ट्रीम की वजह से उसकी भी टेंशन से बुरी हालत थी। वहीं बड़ी सेलेब्स और यूट्यूबर्स इन सब की अच्छी ट्रोलिंग करने लगा हुआ था। इसी वजह से मिनहाई भी स्टोर बंद किए घर बैठ जाती है, बल्कि यही नहीं, वो तो अपने घर की विंडो तक खोलने को तैयार नहीं थी कि कोई उसे देख ना ले। और टाइजून की हालत क्या होगी ये तो आप सोच ही सकते हैं। अब वापस आरी की तरफ चलते हैं, जो मजीद क्यूरियोसिटी डालते हुए आहिस्ता आहिस्ता लोगों के सवालों की तरफ जाते उस सवाल के करीब पहुंचती है जिसने सबसे ज्यादा टहलका मचा रखा था कि आखिर एक इंसान जो मर चुकी थी वो वापस जिंदा होकर लाइव स्ट्रीम कैसे कर रही है और आखिर लोगों का राज दुनिया के सामने क्यों ला रही है। तो जी स्टोरी वापस पास में आरी और वेंग्रोला पे जाती है, जो आरी से इम्प्रेस हुई उससे मिलने आई थी। जब वो आरी को अपनी और बेनी मॉम की लड़ाई की स्टोरी सुनाने लगती है तो आरी उसे रोक के वहाँ से जाने को कहती है, जिस पर उसकी कुछ बातों से आरी को लगता है कि वो ही बीबी फेमस है। वो परेशान हुए वेंग्रोला को वहाँ से निकाल देती है और यून से बात करने पर उन दोनों की लड़ाई की पूरी स्टोरी पता चलती है। तो हुआ कुछ यूं था कि फेमस होने के लिए वेंग्रोला ने झूठी अमीरी का नाटक करते हुए बेनी मॉम से दोस्ती की, पर फिर एक दिन बेनी मॉम अचानक उसके घर पहुंच गई और उसे पता चला कि वेंग्रोला तो झूठी और गरीब है। उसने सबके सामने वेंग्रोला का सच रखते हुए उसे तबाह किया और बदले में वेंग्रोला ने उसकी चैट्स पब्लिक करके उसे। अब ये सारी स्टोरी सुन के आरी को लगा जैसे वो भी ऐसे ही फेमस हुई है और उसका जमीर उसे तंग करने लगता है। टाइजून एक ही दिन में इंटरनेट से वो पोस्ट हवा की तरह गायब करवा देता है और उसे एक रूम में बता के लोगों को चुप करवा देता है। पर ये जान के कि मिनहाई और उसके पति के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि पोस्ट डालने वाले वो दोनों थे और अब उन्हें डर था कि कहीं उनका पोल ना खुल जाए। वहीं टाइजून कुत्तों की तरह उस पोस्ट को डालने वाले की तलाश में लगा था। सीन्स आरी पे शिफ्ट होते हैं, जो चाइनीज मॉडल को एयरपोर्ट से पिक करके अपना सारा काम का तरीका और फैक्ट्री दिखाती है, जिस पे वो मॉडल आरी से इम्प्रेस होते हुए उसका बजट मजीद बढ़ा के डील साइन करने को तैयार हो जाती है। आरी अभी भी इतने बड़े स्टॉक को तैयार करने से डरी हुई थी, पर पार्क उसे फोर्स करते हुए काम शुरू करवा देता है। वहाँ यून आरी के खिलाफ ड्रग केस की रूमर्स की बात उसकी माँ के आगे रखते हुए इतना बड़ा रिस्क लेने से रोकती है, तो आरी की माँ यून को बहुत बुरा भला सुनाते हुए आरी की नौकरानी कह के वहाँ से निकाल देती है। जबकि आरी के इस मकाम तक आने में यून का कितना बड़ा हाथ है ये तो हम सब जानते हैं। शीहान अब मजीद टाइजून और उसकी बहन की काली करतूतों पे पर्दा डालने से इनकार करते हुए घर छोड़ के जाने लगती है। तो टाइजून उल्टा उसे धमकाने लगता है कि वो उसकी और जून कांग की लव स्टोरी के बारे में जानता था, पर फिर भी जून कांग से जीतने के लिए उसने शीहान से शादी की और अगर शीहान ने ऐसा कोई कदम उठाया तो बर्बाद उसका परिवार ही होगा, जो टाइजून के एहसानों के नीचे दबा पड़ा है। पर शीहान फैसला कर चुकी थी इससे मजीद कॉम्प्रोमाइज करने के बजाय वहाँ से निकल जाती है, जिसके बाद वो आरी से मिलती है और उसे अपना मुंह बंद रखने का कहती है, क्योंकि अगर आरी ने ड्रग केस में अपना नाक फंसाया तो वो बर्बाद हो जाएगी। एक बार फिर आरी उसकी सुनते हुए खामोशी से वहाँ से निकल जाती है, जिसके बाद वो अपने स्टोर जाके देखती है कि जिन ऑफिस को उसने ठुकराया था वो उसके नाक के नीचे से यौन कर रही है, जिस पर आरी गुस्सा होती है तो यून उसे आईना दिखाते हुए याद दिलाती है कि आरी यहाँ तक कैसे पहुँची। तो अगर यून उसका नाम इस्तेमाल करके फेमस होना चाहती
जाती है तो इसने गलती किया है। पुलिस इंस्पेक्टर आरी की चाइनीज मॉडल के साथ लाइव स्ट्रीम से बिल्कुल पहले ड्रग केस पे बात करने पहुंचता है तो आरी लाइव स्ट्रीम के बाद उसे मिलने का वादा करती वहाँ से चली जाती है। लाइव स्ट्रीम शुरू होती है और शुरुआत तो बिल्कुल वैसी ही होती है जैसी इन्होंने सोची थी, पर एकदम सेल्स रुक जाती है जिसपे सबका परेशानी से बुरा हाल हो जाता है और चाइनीज मॉडल भी स्ट्रीमिंग रोकने का कहती है, लेकिन ऐसा करने से आरी को बड़ा नुकसान होने वाला था। पर फिर एकदम ही सारी प्रोडक्ट्स हाथों हाथ बिक जाती हैं जिसपे सब सुकून का सांस लेते हैं। उससे अगले ही सीन में हम आरी को इंस्पेक्टर के पास बैठे सारी ड्रग केस वाली स्टोरी सुनाते देखते हैं, क्योंकि अब वो मजीद अपने जमीर को सुला के नहीं जी सकती थी। पर डाइजून के इतने लिंक्स हैं तो उसे आरी के पुलिस स्टेशन पहुँचते ही खबर मिल जाती है। वहीं बीबीबी फेमस अब मिनहाई को आरी के खिलाफ कुछ चीजें दे देती है। वहाँ आरी पुलिस स्टेशन से सीधा शीहान के पास आ जाती है और उसे कंप्लेंट के बारे में बता देती है, जो उसके जाते ही जून काइन को भी सिचुएशन के बारे में आगाह कर देती है। दूसरी तरफ टाइजून उस पुलिस वाले की पोस्टिंग करवा देता है ताकि केस बंद हो जाए और उसे पता चल जाता है कि मिनहाई ने पोस्ट डाली थी, तो वो उसे इस्तेमाल करके आरी को रास्ते से हटाने का फैसला करता है। सीन्स मिनहाई पे शिफ्ट होते हैं जो बीबीबी फेमस से मिली आरी के खिलाफ चैट्स को फोटोशॉप करके बीबीबी फेमस के अकाउंट से पब्लिश करवाती है और उसकी इमेज भी खराब कर देती है। अब जून काइन तो आरी का यकीन कर लेता है कि ये फोटोशॉप है, पर दुनिया तो नहीं करेगी ना। आरी को यकीन था कि ये वेंगरोला का काम है तो वो उसे मिलने जाती है, पर उसे पता चलता है कि ये वेंगरोला का काम नहीं। कामयाबी के साथ जिंदगी में बहुत से हेटर्स भी आते हैं जो बिला वजह आपको गिराने में किसी भी हद तक जा सकते हैं और ये उन्हीं में से एक का काम होगा, जिस पर मायूस हुई आरी वापस आ जाती है। जून काइंग उसके साथ अपनी कोलैबोरेशन खत्म नहीं करता और हर बुरे और मुश्किल वक्त में उसकी ढाल बन के सपोर्ट करने का वादा करता है। अब पहले यारी की जिंदगी मुश्किल थी, उसे जहन्नुम बनाने के लिए टाइजून मिनहाई के पास पहुंचता है और उसे डराते हुए लाइव स्ट्रीम करवाता है, जिसमें मिनहाई बोलती है कि वो ड्रग्स फोटोज उसने आरी के कहने पर वायरल की थी। ऐसे आरी के लिए चीजें और खराब हो जाती हैं और लोग उसकी एक सुनने को तैयार नहीं होते, न ही उस बेचारी को कोई भी किसी किस्म की सफाई का मौका देते हैं। सीन्स शीहाइन पे शिफ्ट होते हैं जो जानती थी कि ये टाइजून का काम है, इसे वो उसे समझाने जाती है, पर उल्टा टाइजून उसी पे चिल्लाने लगता है। तभी वहाँ जून काइंग एंट्री देते हुए न सिर्फ शीहाइन को उससे बचाता है बल्कि टाइजून को बताता है कि वो आरी की तरफ से उस पे केस कर रहा है और अब टाइजून को हर मौके पे शीहाइन और जून काइंग आरी की सपोर्ट के लिए साथ खड़े मिलेंगे। वहाँ आरी का भाई उसे बताता है कि जो उसके खिलाफ हेट अकाउंट चला रहे थे उन सबको पुलिस ने पकड़ लिया है, जिस पर वो फौरन पुलिस स्टेशन के लिए निकलती है। वहाँ टाइजून जून काइंग को रास्ते से हटाने के लिए क्लब के ओनर से कहकर उसका एक्सीडेंट करवा देता है। एक्सीडेंट से बिल्कुल पहले जून काइंग का आरी के लिए लास्ट मैसेज था कि वो सब ठीक कर देगा और आरी से मिलना चाहता है। दूसरी तरफ आरी देखती है कि हेट अकाउंट वालों में से एक यून भी है, जो देख के वो पूरी तरह टूट जाती है। यहाँ प्रेजेंट में अब आरी के इतने अच्छे रिवील करने पर टाइजून की भी हालत बिगड़ जाती है और वो रेड से पहले सारे सबूत गायब करने लग जाता है। वहाँ पास में आरी पे यून के धोखे के बाद अब जून काइंग का एक्सीडेंट किसी कयामत की तरह टूटता है। यही नहीं, इससे बुरा तो ये होता है कि पार्क बिजनेस में इतना लॉस बर्दाश्त नहीं कर पाता और आत्महत्या कर लेता है। आरी खुद को जून काइंग की ऐसी हालत और पार्क की मौत का जिम्मेदार समझते हुए खुद भी अंदर से बिल्कुल खत्म हो जाती है और मरने का सोचती है। सीन्स शीहाइन पे शिफ्ट होते हैं जो टाइजून को डिवोर्स का नोटिस देते हुए अब आरी के लिए लड़ने लगती है। वहाँ आरी बेहोश जून काइंग के पास बैठी अपने प्यार का इजहार करती दुखी नजर आती है कि उसने ऐसा करने में लेट करती, जिसके बाद वो हॉस्पिटल की रूफ से कूदने लगती है कि शीहाइन उसे आके रोक लेती है और वापस लड़ने का कहते हुए उसे हार ना मानने को कहती है। प्रेजेंट में टाइजून के ऑफिस में रेड पड़ जाती है। किम और उसके परिवार को मुल्क छोड़ने से पहले पुलिस पकड़ लेती है और मिनहाई अपनी जान बचाने के लिए आरी का पता जाने उसकी माँ के पास पागलखाने जाती है, जो आरी के बाद दिमागी तौर पे डिस्टर्ब होकर वहाँ पहुँच गई थी, पर उसे भी कुछ नहीं पता था अब आरी कहाँ से लाइव स्ट्रीम कर रही है। ये सबसे बड़ा राज था, कोई भी अब तक उसकी लोकेशन नहीं पकड़ पाया था क्योंकि वो बार बार अपना वीपीएन बदल रही थी। लेकिन जून काइंग को सबसे पहले उसका पता मिल जाता है और वो उसके पास जाने के लिए निकलता है। वहाँ आरी शीहाइन को मैसेज कर देती है। जून काइंग पुलिस और टाइजून के आदमियों से पहले आरी तक तो पहुँच जाता है, पर वहाँ पहुँच के वो देखता है कि आरी नहीं बल्कि यून एक ऐप की मदद से आरी की शक्ल लेके लाइव स्ट्रीम करती सारी स्टोरी सुना रही है। वहीं पास में जाते हुए में दिखाया जाता है कि आरी ने शीहाइन के समझाने के बाद भी हिम्मत हारते हुए पानी में छलांग लगा दी थी। तो क्या वो वाकई मर गई? पता चल जाएगा। आपको क्या जल्दी है? स्टोरी एक नए कैरेक्टर यूनचन पे शिफ्ट होते हैं, जो हम देखते हैं कि बहुत ही फेक लाइफ गुजार रही होती है। दुनिया के लिए वो एक अमीर और अच्छा लाइफस्टाइल गुजार रही है, पर असल में तो वो एक खबर खाने जैसे छोटे से फ्लैट में रहती है। अब हमें पता चलता है कि यही असल में बीबीबी फेमस है, जो स्पा में काम करती है और हर सेलेब की बातों को रिकॉर्ड करके अपने पास सही वक्त पे इस्तेमाल करने के लिए रख लेती है। अब यूनचन को अभी भी यकीन था कि उस तक तो कोई नहीं पहुंच पाएगा। वहाँ ये पता चलने पर कि आरी नहीं बल्कि उसकी दोस्त लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी, तो पुलिस बहुत परेशान हो जाती है कि अब क्या करें। आरी का भाई और यून बिल्कुल भी पुलिस से नहीं घबराते क्योंकि वो आरी को इंसाफ दिलाना चाहते थे और यही हमें पता चलता है कि इन दोनों से मदद मांग के आरी गायब हो गई और पानी में उसकी डेड बॉडी नहीं मिली, फिर भी उसे मरा हुआ कह
कह दिया गया। सीन्स जूनकांग पे जाते हैं जो अपनी टीम को किसी प्लान पे फौरन काम करने लगा देता है। सारे सेलेब्स जिसकी आरी ने स्टोरी सुनाई थी वो सब या तो जेल में पहुंच जाते हैं या बुरी तरह बर्बाद हो जाते हैं। पुलिस टाइजून से पूछताछ शुरू कर देती है। वहाँ उसका खास आदमी जूनकांग का साथ देते हुए क्लब के ओनर का सच पुलिस के सामने रख देता है कि उसने टाइजून के कहने पर जूनकांग को मारने की कोशिश की। इस तरह जूनकांग एक तीर से 2 निशाने मारते टाइजून और उस क्लब के मालिक को सबक सिखा देता है। वहाँ हम युनचेन को देखते हैं तो अभी भी खामोशी से सारा ड्रामा देख रही थी कि तभी स्पा में उसके सामने आरी आ जाती है, जिसे देख के युनचेन के पाँव के नीचे से जमीन निकल जाती है। फिर वो आरी को चकमा देती वहाँ से निकलने लगती है कि शीहाइन और आरी उसके पीछे आ जाती हैं। जहाँ युनचेन एक कड़वा सच उनके सामने रखती है कि ये सेलेब आम लोगों के सामने एक ऐसी लाइफ रखती हैं जो आम लोग कभी हासिल नहीं कर सकते और घुट घुट के मरते हैं। इसलिए उसने इन्हें सबक सिखाने के लिए ये सब किया और ये बताते वो विंडो से छलांग लगा के अपनी जान ले लेती है। उतनी देर में जूनकांग वहाँ पहुँच जाता है, जहाँ हम आरी और इसके बीच एक इमोशनल हक देखते हैं। युनचेन का सच सामने आने के बाद आरी का मिशन पूरा हो जाता है और वो फिर से अपनी लाइफ शुरू करती है। उसकी माँ घर वापस आ जाती है। आरी और शीहाइन आखिरी बार युनचेन का घर देखती हैं, जिसके बाद आरी अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करते हुए चेंज लाने की उम्मीद से आगे बढ़ जाती है और इसी मोमेंट पे ये सीजन यहीं एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।